का जीवन है, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। दो तरह का जीवन है, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। कौन सा जीवन जी रहे हैं आप? यही नहीं पता कि कौन सा जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्र जीवन जी रहे। कौन सा जीवन जी रहे हैं? स्वतंत्र जीवन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। सिद्धात्माओं के बीच बैठी हूँ। सबसे पहले तो स्वतंत्र और परतंत्र की परिभाषा समझ लो कि स्वतंत्र कहते किसे हैं? स्व यानी आत्मा, कहते हैं स्व, स्वभाव, स्व का भाव स्वभाव। तो स्व यानी आत्मा, तंत्र यानी शासन, तंत्र यानी शासन। जिसका अपनी आत्मा का आत्मा पर शासन होता है उसे कहते हैं स्वतंत्र। बोलिए, आप कितने स्वतंत्र हैं? आप अपनी आत्मा की कितनी बात मानते हैं? शरीर की बात मानते हैं, घर वालों की बात मानते हैं, सहेली की बात मानते हैं, मित्रों की बात मानते हैं, या आत्मा की बात मानते हैं? वो मैंने परसों एक भजन बताया था ना पढ़ने के लिए, पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा? जिनने नहीं पढ़ा हो वो शुरू कर देना। उसकी पहली लाइन, पहला ही शब्द है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र, अभी हूँ नहीं लेकिन हो सकता हूँ। हूँ स्वतंत्र, हमारे अंदर संभावना है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। हमारी आत्मा पर आत्मा का शासन होना ये स्वतंत्रता की निशानी है। अभी तो इच्छाओं की परतंत्रता है। सुबह आप बारिश हो रही है तो कचौड़ी खाना है, पकौड़ी खाना है, और शादी में जाना है तो वो वाले कपड़े पहनना है, ऐसी ज्वेलरी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ये कपड़े उस शादी में पहन लिए थे अब ये वाले नहीं पहनेंगे, अब दूसरे वाले चाहिए। बोलिए, खाने की इच्छाएं, पहनने की इच्छाएं, भोगने की इच्छाएं, सोने की इच्छा। सोना भी दो तरह का, एक गोल्ड वाला सोना, एक स्लिप वाला सोना। हमारे यहाँ दोनों को सोना बोलते हैं। अंग्रेजी में शब्द अलग अलग हैं लेकिन हमारे यहाँ दोनों को सोना बोलते हैं। अब चमत्कार देखो कि हिंदी में जो शब्द है क्या अर्थ निकालता है। यानी जिससे जितना ज़्यादा मोह होता है आत्मा उतनी ज़्यादा सो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिससे जितना ज़्यादा मोह, तो हम खुद से निकल के दूसरे में चले गए। तो सबसे ज़्यादा मोह किससे है? सोने से। सबसे ज़्यादा मोह किससे है? सोने से। कहीं गिर तो जाए, खो तो जाए सोना। इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है कि बस आँखों से आंसू बहते हैं। यदि चैन खो जाए तो पूरे दिन चैन ही चैन नजर आती है। बोलिए, ऐसा है या नहीं है? हैं? ऐसी है ना। इसीलिए उसको सोना कहा है कि जिसके पास सोना है। एक दिन एक भाई साहब आए, बोले माता जी सोने की माला। मैंने कहा जी मेरा त्याग है। क्या कहा? मेरा त्याग है। बोले नहीं, ये तो माला फेरने के लिए है, भगवान का जाप करने के लिए। मैंने कहा है तो सोने की, ये आ गई तो मैं सो जाऊंगी, फिर मैं अपनी आत्मा की रक्षा नहीं करूंगी, इस सोने की रक्षा करूंगी। अब कमरा है, खोल के आ गई, उठाया पीछे कमंडल, चल पड़े, पीछे से खुला पड़ा रहे।
और यदि सोने की माला रखी है, भाई जरा ताला लगा देना, फिर ताले की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो मैंने कहा ना, मेरा सोने का त्याग है, मेरा सोने का, कौन से सोने का त्याग है? गोल्ड वाला सोने का त्याग है। यदि वो सोना आ गया तो मैं सो जाऊंगी, इसलिए मैंने सोने का त्याग ही कर दिया। हाँ भाई, चांदी है, चांदी ऐसे तो चांदी की भी माला मैं नहीं फेरती हूँ, लेकिन फिर भी सोना को ही सोना कहा है, चांदी को सोना नहीं कहा है, सोने को ही सोना कहा है। तो परतंत्रता, आत्मा जितनी ज्यादा अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्त रहेगी उतना ज्यादा खो जाएगी, सो जाएगी, उतना ज्यादा खो जाएगी, सो जाएगी और परतंत्र हो जाएंगे। स्वातंत्र नहीं, आत्मा पर आत्मा का शासन नहीं रहेगा, आत्मा पर का शासन हो जाएगा। अब मान लो सुबह सुबह उठते हैं, क्या कहती हैं, हम तो चाय के बिना नहीं रह पाते, चाय तो मुझे चाहिए चाहिए, चाहे लड़ाई हो जाए घर में, चाहे झगड़ा हो जाए घर में, चाहे चौंका लग रहा हो घर में, लेकिन चाय तो चाहिए चाहिए। वो चाय के बिना नहीं रह सकती। इसका मतलब ये परतंत्र हुए कि स्वतंत्र हुए? पर यानी दूसरा, पर यानी चाय। अभी इसको चाय को पर ले लो, तो चाय के उसमें हो गए, तो पर के अधीन हुए तो क्या हुए? पराधीन हुए। क्या हुए? पराधीन हो गए। चाय के बिना नहीं रह सकते। दूसरे कहती ना ना मुझे नहीं है ज़रूरत है चाय की, जब तक हमारे यहाँ साधु का आहार नहीं हो जाएगा मैं तो चाय भी नहीं पीऊँगी, जब तक मैं भगवान के दर्शन ना कर लूँ तब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी, मेरा तो नहीं है मैं। और चाय तो क्या, मैंने तो त्याग ही कर दिया है चाय का, इसलिए मेरा व्यसन ही नहीं है, आदत ही नहीं है, सिर ही नहीं दुखेगा। तो एक चाय से स्वतंत्र हो गई और एक चाय से परतंत्र हो गई। बोलिए यहाँ कितने लोग चाय पीते हैं? और परतंत्र वाली चाय कितने लोग पीते हैं? कुछ ऐसे होंगे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे होंगे कि नहीं, यदि मान लो गाड़ी में सफ़र भी कर रहे हैं और 3 बज जाएं तो उनकी घड़ी में अलार्म बज जाता है, उनके दिमाग में अलार्म बज जाता, 3 बज गए चाय चाहिए, और तुमने देर कर दी तो सिर दुखने लगेगा। अब बीच रास्ते में गाड़ी रोकेंगे और फिर चाय पिएंगे। एक बार की बात है कि मैं एक स्थान पर थी, तो वहाँ पर मैं कहीं जा रही थी, तो बहुत सारे भक्त आए हुए थे, दोपहर का टाइम था, वो चाय पीने चले गए। मैं वहीं से निकली, मैंने देखा ये भक्त होटल में बैठे हैं और उसी होटल में अंडे टंगे हुए हैं। पराधीनता देखो आप, पराधीनता देखो, चाय की पराधीनता। होटल चाहे मांसाहारी हो मगर चाय चाहिए, ये पराधीनता कि चाहे कुछ भी करो, कितना पाप करना पड़े मगर वो काम तो करना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा पराधीनता और क्या हो सकती है? अब पूरी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। उस चाय ने ऐसा पराधीन बना दिया कि अंडे की दुकान में जाकर बैठ गए। ऐसी चाय क्या पीना है जो तुम्हें गलत जगह बिठा दे, गलत स्थान पर ले जाए? ऐसी चाय को तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन व्यसन है, जैसे गुटखे का है, जैसे शराब का है, ऐसे चाय का है। बस जो नशा चढ़ता है उसमें थोड़ा सा अंतर है, चाय में कम है। अच्छा, आपके भाव हैं कि आपकी इच्छा है कि आप छोड़ना चाहते हैं इस पराधीनता को? हैं? बहुत से लोग तो व्रत भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि चाय के बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार मैंने पहले टीवी में मतलब बताया था कि चाय कैसे छोड़ना है।
चाय छोड़ना चाहते हो तो कैसे छोड़ना है वो मैंने बताया था। और टीवी में देखकर बहुत लोगों ने त्याग किया था। और उसके बाद एक भाई तो मेरे पास आए, बोले मैं 32 उपवास कर चुका आपके कारण। मैंने कहा भाई साहब आप पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? बोले नहीं आपके पास तो पहली बार आया हूँ। तो मैंने कहा फिर आपने 32 उपवास मेरे कारण से कैसे कर लिए? बोले मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ और आपने टीवी में चाय त्याग करवाई थी। पहले मैं दिन में 10 चाय पीता था, तो चाय छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं चाय छोड़ सकता हूँ। और जब चाय नहीं छोड़ सकता था तो मैं उपवास भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब आपने चाय छोड़ने का बताया तो मेरे मन में आया नहीं चाय छोड़ना चाहिए। फिर जब मेरी चाय छूट गई तो फिर मैंने 1 उपवास किया, आराम से हो गया। 5 किए, वो भी आराम से हो गए। फिर मैंने 10 किए, वो भी आराम से हो गए। फिर मैंने 16 किए, वो भी आराम से हो गए। फिर मैंने 32 उपवास किए आपके कारण से। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक पुरुष की बात है, महिला की बात नहीं है। महिलाएं घर में रहती ना, अपना हाथ जगन्नाथ, रसोई अपने हाथ में है, जितनी चाय बनाओ उतनी चाय पियो। लेकिन नहीं, चाय पे कंट्रोल होना चाहिए। व्यसन है, चाय व्यसन है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं कि चाय पीते क्यों हैं, इसका कारण है ना। चाय आई कहाँ से? ये हमारे देश की है या विदेशी है? बोलिए ना। विदेशी है? अच्छा, इतना तो पता है विदेशी है। बड़ी अच्छी लगती है विदेशी चीज़ें। अपने भारत के लिए, अपने यहाँ की तो है, ओ फॉरेन से आई है, बहुत बढ़िया है। वहाँ से आते ही चीज़ अच्छी हो जाती, भले ना हो। तो जो अंग्रेज चाय पीते हैं वो वहाँ उनके यहाँ 12 महीने ठंड पड़ती है। वो क्यों चाय पीते हैं? उनके यहाँ 12 महीने ठंड पड़ती है, वो इसलिए चाय पीते हैं। तुम क्यों पीते हो? बस छोड़ नहीं पा रहे इसलिए पी रहे हैं। पी रहे हैं मतलब पी रहे हैं, और कारण तो कुछ भी नहीं है पीने का। बस हमारे मम्मी पापा ने बचपन से आदत डाल दी तो हम भी पीने लगे। फिर हमने भी अपने बच्चों को आदत डाल दी। फिर तो एक प्रचलन चल गया कि फिर कहीं बाहर जाओ तो चाय मिलती है, दूध तो मिलता नहीं है, दूध को कोई पूछता नहीं है भाई साहब चाय लाएं कि कॉफ़ी लाएं। ये नहीं पूछता दूध लाएं क्या। अब चाय में तो थोड़े से दूध में ज़्यादा चाय बन जाएगी। 1 गिलास दूध में सस्ते में निपट जाता है मामला। और अभी किसी को दूध पिलाना हो तो 5 जने बैठे हैं तो आधी गिलास दूध में काम हो जाएगा, और 5 गिलास दूध कहाँ से लाएंगे? सस्ते में काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, चाय विदेश से आई है। क्यों पीते हैं? यहाँ तो जून के महीने में भी चाय पीते हैं। वैसे ऊपर से गर्मी, अंदर से गर्मी, और ऊपर से चाय की गर्मी, फिर भी नहीं छोड़ते ये चाय। चाय पीने का कारण तो समझो, पीते क्यों है? बस पीना है चाय। चलिए छोड़ने की बात बता दूं। यदि आप चाय छोड़ना चाहते हैं तो मैं ट्रिक बता देती हूँ। अरे बोलिए ना, हाँ या ना में जवाब तो दो। छोड़ेंगे ना? ठीक है। आप चाय छोड़ दी आपने। अब चाय छोड़ने के बाद दिन भर आपको एक दिन तो पूरे दिन चाय चाय नजर आएगी, सपने में भी चाय नजर आएगी। लेकिन आप हिम्मत रखना, सिर भी दुखेगा, दूसरे दिन और ज़्यादा सिर दुखेगा, लेकिन आप बिजी हो जाना, किसी भी काम में बिजी हो जाना, कहीं और बिजी हो जाना, लिखने में, पढ़ने में, प्रवचन में, टीवी देखने में, किसी में भी बिजी हो जाना। अपने आप को खाली मत रखना। तीसरे दिन सिर थोड़ा और ज़्यादा दुखेगा, आप फिर बिजी हो जाना कि कहीं ना कहीं जहाँ आपका मन लगता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो काम करने लगना, तो आपका मन वहाँ कम जाएगा और काम में ज़्यादा लगा रहेगा। फिर चौथे दिन आपका सिर थोड़ा कम दुखेगा, 5वें दिन उससे कम दुखेगा, 6वें दिन उससे कम दुखेगा, और 7वें दिन तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कभी चाय भी पीते थे। अरे बोलिए ना,
कौन कौन छोड़ेगा? अब हाथ उठाओ, हिम्मत करो। हिम्मत वाले ही कर सकते हैं, बिना हिम्मत वाले नहीं कर सकते हैं। बिना हिम्मत वाले तो पराधीन ही रहते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते। और जो हिम्मत वाले होते हैं वो त्याग करना भी जानते हैं और उसको निभाना भी जानते हैं। उठाइए हाथ, उठाइए, अच्छे से उठाइए हाथ। जो पीते हैं वो हाथ उठाएं, जो नहीं पीते हैं वो हाथ ना उठाएं। चलो रे वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज के प्रवचन करना सार्थक हो गया, इसीलिए तो प्रवचन किया है। चलिए, जिनने त्याग किया है ना, वो तो अपने त्याग पे दृढ़ रहना, ठीक है, अपने त्याग पे दृढ़ रहना। लेकिन जिन्होंने अभी त्याग नहीं किया, जो अभी भी पराधीन हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ। यदि आप 4 चाय पीते हो तो 2 शुरू कर दो, 2 पीते हो तो 1 शुरू कर दो, और 1 के बाद धीरे धीरे उसको भी छोड़ देना, ठीक है। यदि 4 है तो 10 है तो 5, 5 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कौन कौन कर लेगा? वो हाथ उठाओ। चलो, बहुत अच्छा लगा। अब आप उपवास व्रत अच्छे से कर पाओगे, और जब भी करोगे ना मुझे याद करोगे। चाय के कारण से कई बार बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी लोग चाय नहीं छोड़ते हैं। ऐसी चाय को नहीं पीना चाहिए। अब आप आज एक चीज से स्वतंत्र हो गए। क्या? एक चीज से स्वतंत्र हो गए। चाय छोड़ी है, दूध नहीं छुड़ाया है। दूध तो दुगना पीना। और चाय से किसी किताब में लिखा हो कि ताकत मिलती है तो बता देना, लेकिन दूध से जितने विटामिन होते हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं। चाहे हड्डियों का विटामिन हो, चाहे कैल्शियम का हो, चाहे कोई भी हो, सारे पूरे हो जाते हैं। आज इतनी विटामिन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि लोग चाय पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। एक छोटा बच्चा भोजन नहीं करता है, क्या करता है? दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता। उस दूध में संपूर्ण आहार है। क्या है? संपूर्ण आहार है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो आपके भोजन में भी कमी रह जाती है, वो भी उसमें पूरे हो जाते हैं। इसलिए दूध ही पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। चाय को काला करके पीते हैं। एक मैं सुनाती हूँ। ओम जय चाय की प्याली, मैया जय चाय की प्याली, सुस्त जनों को पल में चुस्त कराने वाली। हाँ, लोग पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो आप यदि चाय छोड़ते हैं, यदि आपको धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, यदि आपको स्वतंत्र होना है, तो धीरे धीरे एक एक चीज को ऐसे ही छोड़ो। और थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि मेरी पराधीनता कम हो गई है। क्या हो गई? धीरे धीरे पराधीनता कम हो गई है। अब जैसे जैन धर्म में त्याग का बड़ा महत्व है ना? त्याग सबसे ज़्यादा बताया है। क्यों बताया है त्याग सबसे ज़्यादा? आलू मत खाओ, अब आषाढ़ का महीना लग गया है, कम से कम अब रात में मत खाओ। अभी मुझे बता रहे थे, बोले कल हम एक शादी में गए तो वहाँ 6 बजे के बाद जितना भोजन था, सारे भोजन में कीड़े भर गए। क्या हुआ? सारे भोजन में कीड़े भर गए। किसी ने भोजन नहीं किया, और जिसके घर शादी थी वो रोया। यदि वो भोजन दिन में ही रखता तो शायद ऐसा नहीं होता। 4 महीना तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग होना ही चाहिए। ही लगा रही हूँ, कम से कम। वैसे आप चलो बाकी समय में, लेकिन 4 महीने का त्याग तो होना ही चाहिए।
अब मौसम बारिश का आ गया, बारिश के मौसम में जैसे चर्चा चल रही है परस्पर ग्रहो जीवानाम, लाइट कम जलाएं जितनी ज़रूरत हो, और जैसे ही देखें कीड़े आ रहे हैं नहीं जलाएं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों से कहो बेटे दिन में पढ़ाई कर लो, क्या कर लो, सारा काम दिन में कर लो, रात को कीड़े होते हैं इसलिए रात में पढ़ाई नहीं करना। आप स्वाध्याय करते हो, दिन में स्वाध्याय कर लो, रात को स्वाध्याय नहीं करना। हाँ, कई बार ऐसा होता कि बिल्कुल अंदर का कमरा होता है जहाँ बाहर की वायु नहीं पहुँच पाती है, और वहाँ यदि लाइट जले तो कई बार कीड़े नहीं आते हैं, कई बार होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ कीड़े नहीं आ रहे हों वहाँ अपना काम कर लें, लेकिन जहाँ कीड़े आ रहे हों वहाँ की लाइट कम से कम ना जलाएं। ये भी एक बहुत बड़ा परस्पर ग्रहो जीवानाम हो जाएगा कि जीवों की हिंसा होने से बच जाएगी, जितना बचा सको। क्योंकि आप श्रावक हैं, ऐसे तो मानने वाले नहीं कि हम कहें बिल्कुल त्याग कर दो रात में लाइट जलाने का, तो आप मानने वाले नहीं हैं, लेकिन कम से कम जितना हो सके उतना करें। ऐसे ही अपने घर वालों को जो रात्रि में भोजन बनाए भी ना, अब यहाँ कीड़े गिर रहे हैं और तुमने सब्जी छौंकी और 2-4 आके उसमें गिर गए, क्या होगा? आप जैनी बचे? आप भगवान महावीर के भक्त रहे? नहीं रहे। अपने घर में जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे रात में भी खाते थे, उनसे कहो बेटा अब बारिश का मौसम आ गया है, अब हमें रात्रि भोजन नहीं करना है, तो माँ भी दिन में खा ले, बच्चों को भी दिन में खिला दे, तो संस्कार भी आएंगे बच्चों के अंदर में, और बच्चे भी सीखेंगे हाँ धर्म नाम की कोई चीज़ होती है। तो जैन धर्म में छोटे छोटे त्याग बहुत बताए गए हैं। चलो अब बारिश का मौसम आ गया, रात्रि भोजन का त्याग, आलू का 4 महीने के लिए, और जबकि 10 लाक्षणी की जो अनंत चतुर्दशी होती तब तक के लिए भी कर दो तो भी ठीक है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, कि जो अनंत चतुर्दशी आ रही है तब तक के लिए त्याग कर दो। कौन कौन कर सकता है? आलू का त्याग केवल अभी से लेके और तब तक के लिए, अच्छे से हाथ उठाओ। और रात्रि भोजन का त्याग, जिनका पहले से त्याग है वो हाथ नहीं उठाना। अच्छा उठा लो, कम से कम नहीं खाने वाले तो पता चल जाएंगे किसने नहीं छोड़ा है। अच्छे से हाथ उठाओ, त्याग वाले भी उठा लें और जो कर रहे हैं वो भी उठा लें। चलिए, वाह क्या बात है बहन जी, कितनी उम्र है आपकी? आप नहीं छोड़ोगी तो आपके बच्चे कैसे छोड़ेंगे? अम्मा जी क्या कभी कभी खा लेते? अब बारिश के मौसम में तो छोड़ो, तो उठाओ हाथ फिर। ओहो हो, और आप तो वैसे ही आलू जैसे हैं, आलू छोड़ोगे तो पतले हो जाओगे। डॉक्टर कहता है ना वजन कम करो, कह रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आलू छोड़ने कहेगा डॉक्टर। आलू छोड़ो और चावल छोड़ो। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें कि आलू का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। बहुत बढ़िया, उठा लिया, दिख गया, मुझे दिख गया। बंधुओं, त्याग का मतलब है हम उस चीज के अधीन नहीं हैं। त्याग का मतलब क्या है? हम उस चीज के अधीन नहीं हैं। अब उस चीज के अधीन नहीं है मतलब हम पराधीन नहीं है, पर के अधीन नहीं है। तो पर के अधीन नहीं है, अब हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए? हम स्वतंत्र हो गए। किससे स्वतंत्र हो गए? जितनी वस्तुओं का हमने त्याग कर दिया है। और धीरे 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 करके फिर एक समय ऐसा आता है कि दीक्षा ले लेते हैं। जब धीरे धीरे त्याग के संस्कार रहेंगे, धीरे धीरे त्याग हमें संभालने लगेगा, हम त्याग को संभालने लगेंगे, तो हमारे अंदर संस्कार आ जाएंगे। और जब हमारे अंदर संस्कार, तो धीरे दीक्षा ले लेंगे, फिर और हम पराधीनता से बच गए। जो दिन भर खाते थे अब एक ही टाइम खाते हैं। अब क्या हुआ भाई? अब शाम होती है, तुम्हारे दिमाग में हलचल मच जाती, शाम हो गई, ब्यालू का टाइम हो गया, अंथऊ का टाइम हो गया,
हैं, लेकिन जिसने त्याग कर दिया है उसके दिमाग में हलचल नहीं मचती है, आराम से बैठ के प्रतिक्रमण करता है, आराम से बैठ के सामायिक करता है। तो त्याग करने के बाद मन शांत होता है, मन वहां नहीं जाता है, मन भटकता नहीं है। तो मन को शांत करने का उपाय त्याग से शुरू होता है। लोग कहते हैं ना, अरे क्या होता है त्याग करने से? अरे त्याग करने से ही सब कुछ होता है। और जब तक मन शांत नहीं रहेगा तब तक तुम स्वाध्याय कैसे करोगे, सामायिक कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे? क्यों नहीं होता तुमसे? क्योंकि तुम्हारे जीवन में त्याग नहीं है। अभी त्याग करके देखो, अपने आप ही मन शांत हो जाएगा और अपने आप ही धर्म की तरफ जाने लगेगा। जिस दिन उपवास होता है तो क्या होता है, मन बड़ा शांत रहता है, आज तो खाना ही नहीं है, चल स्वाध्याय कर लेते हैं, चल आज तो खाना ही नहीं, थोड़ी माला भी फेर लेते हैं। अरे बच्चों गुस्सा मत दिलाना, आज हमारा उपवास है, आप गुस्से का भी त्याग हो गया। अरे आज हम बाजार नहीं जाएंगे, आज हमारा उपवास है। किसने करवाए ये सारे काम? त्याग ने। किसने करवाए? त्याग ने। तो त्याग धर्म बहुत बड़ा धर्म है और त्याग धर्म से ही धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए जीवन में छोटे 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 त्याग करते रहने चाहिए। ठीक है, समाप्त करूं? क्या ना माता जी, बस अब ज़्यादा और बोल दिए तो पता नहीं क्या त्याग करवा दोगी। वो क्या कहते हैं, गुड़ खाए गुलगुले का परहेज करे, ऐसी कुछ कहावत कही जाती है। कुआं से निकले जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और करने में त्याग का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और चाय आलू को छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का और कल होने वाले बिहार का बड़ा ही महत्व है। नहीं ये महत्व है। हाँ आपका थोड़ी होगा, मेरा होगा ना, इसलिए मेरे लिए है। काय का बिहार? यहीं रहे हम। क्या बात है, क्या बात है। अब इनके घर दूर दूर है, मैं यहाँ रहती हूँ तो इन्हें शाम को भी आना पड़ता है, सुबह भी आना पड़ता है ना, तो अब परेशान हो जाते। चलिए, महीनों में मई का, ढिग में छुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में आष्टा का बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। और बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। लकड़ी में खैर का, नहीं करने में बैर का और आने वालों में पंडेर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में कुशलगढ़ का बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डाबर का, गांव में सावर का और आने वालों में ब्यावर का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, देने में दांत का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। पूजा में अत्र का और प्रवचन के बाद गच्छ गच्छ का और आने वालों में सोन कच्छ का बड़ा ही महत्व है। बोले प्रातः स्मरणीय परम सत्य। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में जनकपुरी का बड़ा ही महत्व है। आते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो।
मस्तक झुकाएंगे हम तेरी वाणी सुनते को, अब ध्यान लगा लेंगे हम गुना को। सत सत वंदने हैं चौथे अर्घ्य है। ओम परमेश्वरी परम सत्य परम बुद्धि चित्त कौशिका पटिका सत्य हरिका भारत देव व्याकुल प्रणति 105 स्वस्ति भूषण काका जी जिनके चरणों की पूजा हरे भक्त पाँच 6 साल बाद मैंने शांति धारा अभिषेक का प्रथम अभिषेक किया है और बहुत बड़ा अच्छा लगा। और मेरी भावना भी थी कि मैं अभिषेक और शांति धारा की बोली लूं और मैंने मुनीश्वर भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त कर ली। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज शांति धारा करने का मौका मिला, इसके लिए प्रथम अभिषेक का भी हमें आज सौभाग्य मिला और मेरे शादी के साल का भी आज सौभाग्य मिला क्लास करने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी शादी की सालगिरह के दिन यहाँ आऊँ और हमें प्रथम अभिषेक का सौभाग्य मिले। आप सबके उससे मुझे प्रथम अभिषेक का और हमें सबको शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त मिला, इसलिए हम सब आप सबके आभारी हैं। कि जिस मौसी और मौसा जी का आज हमारी एनिवर्सरी है, वो आज आए भी प्रथम बार हैं यहाँ पर। वो प्रथम बार आने पर ही जो ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और उनके पूरे परिवार को जो यहाँ लाए उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हम लोगों का क्या है, कल शाम को ही प्रस्थान का था पर ऐसा कुछ हुआ कि रुकने का हो गया और शांति धारा और अभिषेक सबका इच्छा हो गई, तो उनका चमत्कार ये है। वानखेड़ी तक आने का प्लान बना के आए थे, छोटा बच्चा साथ में था पर बाबा का इतना अट्रैक्शन है कि मतलब रुका नहीं गया और यहाँ दर्शन करने आ ही गए। सबके ऐसे भाव बने बच्चों के सबके कि सब बिल्कुल सुबह से आ गए हैं यहाँ शांति धारा कलश करने। बहुत बहुत बाबा को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। रत्नाथ भगवान की जय। 2 लाइनें बोल रही हूँ। तेरा द्वार है कितना प्यारा, तेरा द्वार है कितना प्यारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा, तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। और भगवान जी का अभिषेक करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत बहुत खुशी और उत्साह हमें यहाँ महसूस हुआ और कामना करते हैं यह दर्शन हमें बार बार होता रहे। और आयोजकों के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प केला होता पण तो आज पूर्ण झालाय आणि खूप खूप मन तृप्त झालाय अभिषेक बघून, सर्व इथलं वातावरण वगैरे बघून। बहुत अच्छा लगा और मैं कलश करे बहुत आनंद आया मुझे। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।